और चलिए ब्रेकफास्ट शो की शुरुआत मां जगदंबा के आशीर्वाद के साथ करते हैं। आज चैत्र नवरात्रि का पहला दिन है और आज के दिन मां दुर्गा के सर्वप्रथम स्वरूप मां शैलपुत्री की पूजा आराधना की जा रही है। मंदिरों में भक्तों का तांता लगा हुआ है। शुभ मुहूर्त में कलश स्थापना के बाद मां को सफेद रंग के फूल, फल और भोग अर्पित किए जाते हैं। मां शैलपुत्री की आरती और कथा का पाठ करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। तो आज चैत्र नवरात्र का पहला दिन और सर्वप्रथम माता के स्वरूप मां शैलपुत्री की आज पूजा अर्चना होती है। शुभ मुहूर्त में आज कलश स्थापना की जाएगी, घरों में भी मंदिरों में भी। और इस कलश स्थापना के बाद 9 दिनों का जो माता की आराधना का दिन है उसी की शुरुआत हो जाएगी। 9 दिन का तप और अलग अलग मां के स्वरूपों की पूजा अर्चना की जाएगी। तो मंदिरों में सुबह से ही भक्तों की जो कतार है वो लग रही है। हम आपको अलग अलग मंदिरों की तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां पर आप देखिए कितने सुंदर तरीके से माता की सजावट की गई है और मां को फूल मालाओं से, मुकुट किस तरीके से गहनों से सजाया गया है वो आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं। सुबह से ही भक्त लाइन में लगे हैं और अपनी अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे हैं कि कब उन्हें मां के दर्शन हों और मां से जो भी मनोकामनाएं वो सोच कर आए हैं वो मांगे। कहते हैं कि आज से अगले 9 दिनों तक आप सच्चे मन से जो भी मां से मांगेंगे वो मां ज़रूर पूरा करेंगी। आज कलश स्थापना और इसके साथ ही 9 दिनों के तप की शुरुआत हो जाएगी। आपको अलग अलग मंदिरों की तमाम तस्वीरें हम पहुंचा रहे हैं जहां नवरात्रि की जो रौनक है, जो उत्साह है लोगों में, वो कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है। मां शैलपुत्री की आराधना और समृद्धि की कामना, इसी का आज दिन है। मंदिरों में जय माता दी के जयकारे गूंज रहे हैं। तो चैत्र नवरात्र की शुरुआत हो चुकी है और आज पहला दिन है। शुभ मुहूर्त में कलश स्थापना की जाएगी। आप देखिए मां जगदंबा के 9 स्वरूप की पूजा अर्चना चूंकि इसमें होती है और आज पहले स्वरूप मां शैलपुत्री की पूजा अर्चना की जा रही है। कलश स्थापना के साथ ही जो भक्तगण हैं वो मां की आराधना में लग जाएंगे अगले 9 दिनों तक। और चलिए हमारे साथ अलग अलग सहयोगी जुड़ गए हैं। भोपाल से अनिल नागर जुड़े हैं, राजेश निषाद जुड़े हैं राजधानी रायपुर से और इसके साथ ही चंद्रशेखर सोलंकी जुड़े हैं रतलाम से। सबसे पहले अनिल, आपका रुख करना चाहूंगी क्योंकि चैत्र नवरात्र की आज से शुरुआत हो चुकी है। आज मां के पहले स्वरूप मां शैलपुत्री की पूजा अर्चना हो रही है। भोपाल के मंदिरों में कैसी रौनक है, कैसी व्यवस्थाएं हैं, दिखाइएगा। देखिए, चैत्र नवरात्रि की शुरुआत आज से हो गई है और सुबह से ही माता के मंदिरों में देखेंगे कि भक्तों का जो तांता है वो दिखाई देने लगा है। मंदिरों में रौनक बढ़ गई है। देखेंगे कि इस वक्त मैं श्री कालिका मंदिर में मौजूद हूँ और यहाँ पर देखेंगे कि माता जी का जो है विशेष श्रृंगार और पूजा अर्चना की जा रही है। साथ ही जो है विशेष भोग भी माता जी को लगाया जा रहा है। साथ ही देखेंगे कि यहाँ पर भक्तों का जो तांता है वो देखते ही बन रहा है। सुबह से ही लंबी लंबी लाइनें जो है यहाँ पर लगाई गई है, लग चुकी है। और देखेंगे कि जो है माता को प्रसन्न करने के लिए भक्त जो है विशेष पूजा की सामग्री लेकर जो है यहाँ पर पहुँचे हैं और देखेंगे कि जो बातचीत भी करेंगे भक्तों से किस तरह से आज से जो है नवरात्रि की शुरुआत हुई, किस तरह से पूजा अर्चना 9 दिन तक चलने वाली है। कैसे माता जी को प्रसन्न कर रहे हैं आप? कैसे क्या, आप जल ढार के ही करेंगे हम तो। हाँ। और क्या, व्रत वगैरह भी रख रहे हैं? हाँ। क्या कहेंगे, कैसे आज से माता जी को प्रसन्न कर रहे हैं? चैत्र नवरात्रि की शुरुआत हो रही है। जय माता दी। तो देखेंगे कि भक्तों का जो तांता है वो लगना शुरू हो चुका है। लोग जल लेकर हाथों में जो है देखेंगे कि माता के दरबारों में जो है यहाँ पहुंच रहे हैं। विशेष पूजा अर्चना जो है करते हुए यहाँ पर
भक्त दिखाई दे रहे हैं। अम्मा, क्या कहेंगे, आज से चैत्र नवरात्रि की शुरुआत हो रहा है, कैसे पूजा अर्चना कर रहे हैं? पूजा अर्चना अच्छे से होने चाहिए। माता की 9 दिन आत्मा सोच के रखना चाहिए और 9 जयकारा माता की। देख रहे हैं सुबह से आप लोग मंदिर पहुंचे हैं, तो क्या आज से व्रत वगैरह भी शुरू कर देंगे? हाँ, आज से शुरुआत है। 9 दिन आत्मा से रखेंगे, माता को ध्यान करेंगे। जय माता। तो देखिए कि लोग जो है भक्त माता के वो आज से व्रत भी रखेंगे और देख सकते हैं कि लंबी लंबी जो लाइनें हैं सुबह से माँ के दर्शन करने के लिए लग रही है। किस तरह से पूजा अर्चना करने वाले हैं और माता को प्रसन्न करने वाले हैं? सभी तरीकों से माता की पूजा करने वाले हैं और माता को प्रसन्न करने वाले हैं। सुबह से देख रहे हैं आए हैं, तो किस तरह से आज विशेष भोग और पूजा अर्चना करने वाले हैं आप लोग? हम लोग बहुत अच्छे से पूजा करते हैं और हम लोग श्रीनगर से आए पैदल सुबह से। पैदल आए? हाँ, पैदल आते हैं हम लोग। क्या कहेंगे? बस जय माता की। ये देखेंगे कि भक्तों का जो तांता है वो देखते ही यहाँ पर बन रहा है और कालिका माता मंदिर की तस्वीरें इस वक्त राजधानी भोपाल से आप देख पा रहे हैं। मैं अपने सहयोगी पुरुषोत्तम मिश्रा से कहूँगा कि एक बार सभी हमारे दर्शकों को जो है माँ के दर्शन भी जो है करा दे। देखेंगे कि विशेष श्रृंगार जो है माँ का किया गया है, साथ ही बेहद सुंदर तरीके से पूरा मंदिर जो है यहाँ पर सजाया गया है और काफ़ी जो है रौनक यहाँ पर बढ़ गई है, क्योंकि चैत्र नवरात्रि की जो शुरुआत है वो आज से हो गई है। और ऐसे में भोपाल और भोपाल के आसपास के जितने भी माँ के भक्त हैं वो सबसे ज़्यादा यहाँ पर कालिका माता मंदिर पर माँ के दर्शन करने के लिए पहुँचते हैं और ये भीड़ लगातार बढ़ती चली जाएगी। और सुबह से ही आप देखेंगे कि यहाँ पर लंबी कतारें जो है लगना वो यहाँ पर शुरू हो चुकी है और इसी तरह से पूरे 9 दिन, यूँ तो खैर माँ के दरबार में हर दिन भक्त आते हैं, लेकिन 9 दिन देखेंगे कि इसी बिल्कुल तरह से इन 9 यहाँ दिनों पर तक इसी तरीके से जो पूजा अर्चना का दौर है वो जारी रहेगा और भक्तों के पहुंचने का सिलसिला भी देखने को मिलेगा। लौटते हैं अनिल आपके पास, राजेश का रुख करते हैं। राजेश, आप रायपुर के कौन से मंदिर में इस वक्त मौजूद हैं और वहां पर कैसा उत्साह है भक्तों में, चूंकि माता की आराधना का आज पहला दिन है? बिल्कुल, देखिए चैत्र नवरात्र की आज से शुरुआत हो गई है और आज माँ शैलपुत्री की आज पूजा अर्चना होगी। हम सबसे पहले आज अपने दर्शकों को माता का दर्शन कराते हैं। देखिए ये चूंकि पुरानी बस्ती स्थित महामाया मंदिर है और तस्वीरों पे समझ सकते हैं कि किस तरह से माता को भव्य श्रृंगार यहाँ पे कराया गया है और चूंकि लगातार सुबह से ही तमाम श्रद्धालुओं का देवी मंदिरों पे पहुँचने का सिलसिला जारी है और लगातार जो श्रद्धालु हैं वो यहाँ पहुँच रहे हैं, पूजा अर्चना वो करते हुए नजर आ रहे हैं और भव्य तरीके से मंदिर को भी यहाँ सजाया गया है। कुछ श्रद्धालु हैं, बातचीत करते हैं। मैडम, आज से नवरात्र की शुरुआत हो गई है, किस तरह पूजा अर्चना, किस तरह 9 दिनों तक पूजा अर्चना? 9 दिनों तक माँ की बहुत बड़ी महिमा रहती है। हर कोई श्रद्धालु इतना भीड़ आते हैं मंदिर में, पूजा की बहुत भव्य ये नवरात्रि हमारे हिंदू समाज सनातन के लिए बहुत बड़ा पर्व है, तो बहुत अच्छे से पूजा की जाती है। आज पहला दिन है, आज माँ शैलपुत्री की पूजा अर्चना की जाती है, कैसे माता को प्रसन्न करती है, क्या खास चीजें चढ़ाती है? माँ के लिए आप श्रृंगार सामान, उनके लिए घी से बनी हुई मिठाइयाँ भोग लगाई जाती है और बहुत ही सुंदर तरीके से उनका श्रृंगार करके पूजा किया जाता है। 9 दिन आप लोगों के लिए बेहद? जी, बहुत खास है, बहुत खास है। तो देखिए और भी श्रद्धालु ये देख सकते हैं, कतारें, लंबी कतारें इसी तरह की लग रही है और हर कोई माता की आराधना में यहाँ लगे हुए हैं, जुटे हुए हैं और पूजा अर्चना का दौर जारी है। मैडम, चैत्र नवरात्र की आज से शुरुआत हो गई, कैसे 9 दिनों तक आप लोग पूजा अर्चना करेंगे? रोज मंदिर में आएंगे, पूजा वूजा करेंगे और माता का 9 दिन हमारे लिए बहुत खास होता है। इन दिनों पे हम लोग उपवास भी रहते हैं और बिना चप्पल के माता रानी के दर्शन के लिए आते हैं। हमें नवरात्रि किसी दिवाली से कम नहीं लगता है।
नवरात्रि किसी दिवाली से कम नहीं। मैम, आप क्या क्या चढ़ाने के लिए आप पहुंची हैं? काफी ज्यादा श्रृंगार दिखाई दे रहा है। सबसे पहले तो हम अपनी श्रद्धा और भक्ति माँ को चढ़ाना चाहते हैं। उसके बाद जो भी हमारे पूजा का सामान होता है, चुन्नी, साड़ी और श्रृंगार का सामान, वो सब हम लोग लेकर आए चढ़ाने के लिए। कितना खास रहता है ये 9 दिन चैत्र नवरात्र? हमारे हिंदू धर्म में, हमारे हिंदुओं के तो बहुत ही खास रहता है, क्योंकि ये 9 दिन जो श्रद्धा भक्ति होती है वो अलग ही लेवल पे होती है। और पता नहीं क्यों अपने आप सबके मनों में एक अजीब सा श्रद्धा का संचार जो होता है बहुत ज्यादा हो जाता है। 9 दिन अगर माता को प्रसन्न करना है तो क्या ऐसे किया जाए, किस तरह से पूजा अर्चना की जाए कि जो मनोकामनाएं हैं वो भी? मैं मानती हूँ कि किसी मनोकामना को लेकर तो माँ की पूजा नहीं करनी चाहिए। माँ की पूजा करिए अपने घर में सुख शांति और आशीर्वाद के लिए, क्योंकि माँ तो माँ है, वो खुद जानती है सबकी मनोकामना, तो बिना मांगे इस पूरी मनोकामना पूरी करेंगी। बिल्कुल, बस श्रद्धा और भक्ति होनी चाहिए। भक्ति होनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए, माँ की यदि आराधना करनी है, कुछ मन्नतें हो, तो केवल श्रद्धा भक्ति होनी चाहिए, ऐसा श्रद्धालुओं का कहना है। और तस्वीरों पे देखेंगे तो लगातार श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। पहले यहाँ चढ़ावा कर रहे हैं, चढ़ावे के बाद फिर धीरे आगे जा रहे हैं और आगे पहुंच करके पूजा अर्चना करते नजर आ रहे हैं। सर, ये 9 दिन नवरात्र का कितना खास रहता है? यार, इतना बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न पूछ रहे हैं आप। मेरे ख्याल से इसके सिवाय और कोई दूसरा खास विषय है ही नहीं सकता है। इतना खास दिन है आज का दिन। अपन सनातन धर्म का ये जो नववर्ष से प्रारंभ हो जाता है ना, खास तो सबसे दिन विशेष है और इसको खास बना रहे हैं जो भक्तगण हैं, मंदिरों का रुख कर रहे हैं और सुबह से ही अलग अलग मंदिरों की तस्वीरें हम दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। लौटते हैं राजेश आपके पास, चंद्रशेखर का रुख करते हैं। चंद्रशेखर, रतलाम के मंदिरों में कैसी रौनक है, चूंकि मां शैलपुत्री की आराधना आज की जा रही है, चैत्र नवरात्र की शुरुआत, और अगले 9 दिनों तक यही रौनक देखने को मिलेगी। बिल्कुल, 9 दिनों तक यही रौनक देखने को मिलेगी। और चैत्र नवरात्रि की आज शुरुआत तो है ही, देखिए हिंदू नववर्ष है, उनकी भी शुरुआत है, और उसके अलावा जो गुड़ी पड़वा का पर्व है वह भी आज है। तो बहुत ही खास और अहम दिन है और माता रानी के दरबार आज से सज चुके हैं और श्रद्धालु जो हैं वो बड़ी संख्या में यहाँ पहुंच रहे हैं। देखिए लंबी कतार लगी है, हुजूम है श्रद्धालुओं का, और इस बात के लिए कि अब ये जो नवरात्रि शुरू हुई है, जो हिंदू नववर्ष शुरू हुआ है, इसमें माँ का आशीर्वाद लेकर हम जो है पूरे साल जो है माता के आशीर्वाद के साथ खुशहाली की जिंदगी जो है वो बसर करेंगे। तो देखिए यहाँ पर घट स्थापना की जो शुरुआत है वो भी हो गई है, घट स्थापना का समय भी हो गया, और जो श्रद्धालु हैं इस तरीके से हाथ में जो है माता की चुनरी लेकर और जो पूजा का सामान लेकर के यहाँ पहुंच रहे हैं। तो ये पूरे रतलाम के जितने भी मंदिर हैं, देखिए गढ़खंगे माता प्राचीन मंदिर है, ये रतलाम का जो है कालिका माता मंदिर है, और इसके अलावा जो अन्य मंदिर है वहाँ सभी जगह इस तरह की जो तस्वीर है वो देखने को श्रद्धालु आते हुए नजर आ रहे हैं। और इसके लिए जो अलग व्यवस्था है मंदिरों में वो भी कर दी गई है कि जब बाहर भीड़ हो तो टेंट लगा दिया गया है, ताकि जो धूप जब तेज होगी तो उसमें जो है श्रद्धालु को काफी जो है जो दिक्कत है वो ना हो। यहाँ जी की रंगोली जो है मंदिर के बाहर वो बना दी गई है कि आज किस तरीके से चैत्र नवरात्रि का जो पहला दिन है तो उसको लेकर के देखिए मंदिर के बाहर जो है सजावट की जा रही है, मंदिर के बाहर जो है रंगोली बनाई गई है। तो ये अब यहाँ पर किस तरीके से पूरा दिन होगा, 9 दिनों तक किस तरीके से जो है आप यहाँ पर श्रद्धा और भीड़ लगेगी। जय माता दी। यहाँ पे चैती नवरात्रि के अंदर सुबह 5:30 बजे घट स्थापना हुई है। उसके बाद शाम को 7 से 9 गरबे होंगे, गरीबों का भोजन होता है, जो है यहाँ पे अच्छी खासी भीड़ रहती है। ये चैती श्रद्धालु उनसे जानते हैं किस तरीके से पूरा दिन रहेगा आज का। तो देखिए अलग अलग जो है तस्वीरें नजर आ रही है, जो हुजूम है वो बढ़ता ही जाएगा और पूरा दिन जो है इस तरीके से जो है ये मंदिरों में जो रौनक है वो देखने को मिलेगी। तो बड़ा ही खास दिन है और इस तरीके से श्रद्धालु जब यहाँ पहुंच रहे हैं तो उनसे बात भी करते हैं कि ठीक है, खास है आज का। लौटते हैं चंद्रशेखर आपके पास। दंतेवाड़ा से रिकेश्वर राणा हमारे साथ जुड़ गए हैं। रिकेश्वर, फिलहाल क्या तस्वीरें हैं नवरात्रि को लेकर, दिखाइएगा, भक्तगणों से भी बातचीत कीजिएगा, क्या कुछ मनोकामनाएं लेकर वो मंदिर का रुख कर रहे हैं? जी, आज नवरात्र शारदीय नवरात्र का चैत्र नवरात्र का पहला दिन है, जो बस्तर की आराध्य देवी मां दंतेश्वरी के दरबार में सुबह 6 बजे से एकाएक करके जो भक्तगण पहुंच रहे हैं, आप मेरे पीछे देख सकते हैं, भक्तगण पहुंच रहे हैं। जो माता दंतेश्वरी का दरबार है यहाँ पर लगातार जो
यहाँ के श्रद्धालु है पहुंच रहे हैं और दर्शन कर रहे हैं। देखा जाए तो बस्तर के आराध्य देवी होने के कारण यहाँ पर कई मात्रा में दंतेवाड़ा जिले और जो छत्तीसगढ़ से कई तमाम राज्यों से यहाँ पर श्रद्धालु पहुंचते हैं और मां दंतेश्वरी की दर्शन करते हैं, क्योंकि उनका यहाँ मानना है कि यहाँ पर नवरात्रि 7 दिन नवरात्रि और चैत्र नवरात्रि के दिन पहुंचकर जो मनोकामनाएं जो मांगी जाती है वो पूरी होती है। जी ठीक है, तो जाहिर तौर पर अलग अलग मंदिरों की बेहद ही खूबसूरत तस्वीरें सामने आ रही हैं। अनिल, एक बार फिर से आपके पास आते हुए एक बार फिर से आप मंदिर की तैयारियां दिखाइएगा, जो सजावट की गई है मंदिरों में, और क्या कुछ इंतजाम है ताकि भक्त बहुत ही सुलभ तरीके से माता के दर्शन कर पाएं?